मेरा नाम उषा देवी है। मैं गांव डिकटू की रहने वाली हूं, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा। हिम कृषि योजना क्लस्टर के तहत मैं घर के नज़दीक ही काम कर रही हूं और इससे मेरी आर्थिकी भी बड़ी सुदृढ़ हुई है। मेरे परिवार में एक बेटी है और मैं साथ में यहाँ नज़दीक काम कर रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे सरकार ने हमें ये योजनाएं दी हैं, तो बाकी लोगों के लिए भी ऐसा कुछ करें और नई नई योजनाएं और भी लेके आएँ। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार, सुक्खू सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम मनोहर सिंह है और मैं गांव झोल का रहने वाला हूं, तहसील धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। मैं एक किसान हूं और खेतीबाड़ी का काम करता हूं। मुझे हिम कृषि क्लस्टर योजना के अंतर्गत घर के पास ही काम मिल गया है। इससे मैं बहुत खुश हूं। घर के पास काम करने से मेरी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो गई है। पहले मुझे कार्य करने के लिए धर्मशाला या दूसरी जगह दूर जाना पड़ता था। हिम कृषि क्लस्टर योजना के अंतर्गत काम मिलने से मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार इस प्रकार की और कई योजनाएं लेके आए, जिससे गांव के नवयुवकों को और सबको और रोजगार मिले। घर के नज़दीक कार्य मिलने से मैं प्रदेश सुक्खू सरकार जी का बहुत ही मान करता हूं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं बिंता देवी डिकटू झोल से हूँ और मैं धर्मशाला की रहने वाली हूँ और मैं हिम कृषि योजना के तहत यहाँ पर काम करती हूँ और मैं अपने परिवार का पालन पोषण करती हूँ। मेरा नाम कमलेश है और मैं डिकटू गांव, जिला कांगड़ा और तहसील धर्मशाला की रहने वाली। योजना के तहत मुझे घर के नज़दीक कार्य करने का मौका मिला। मेरी एक बेटी है। हिम कृषि योजना के तहत मैं घर के नज़दीक कार्य करने से बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं सुक्खू सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसी योजनाएं और लाए और जिससे सभी लोगों को घर के पास कार्य करने का मौका मिले। नमस्कार, मेरा नाम अनीता कुमारी है। मैं जिला कांगड़ा की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम डिकटू झोल है। मेरे गांव में कृषि विभाग ने हमें 8 पॉली हाउस लगाए थे और उसके बाद हिम कृषि योजना आई, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि इसमें आप तरह तरह की सब्जियां लगाइए। तो हमने इसमें पहले तो शिमला मिर्ची लगाई, तो उसके बाद फिर हमने खीरा लगाना शुरू किया। तो ये जो है हमारा मतलब 8 पॉली हाउस जो स्टार्ट है, इसमें खीरा लगा हुआ है जो ताइवान कंपनी का है, हीरो स्टार और हिम स्टार। तो इसमें जो मतलब एक पॉली हाउस है उसमें 550 मतलब जो पौधा है वो लगाया जाता है। तो ये जो मिट्टी है इसमें हम देसी खाद डालते हैं, नीम केक डालते हैं, MP कैल्शियम वगैरह, ये सब डाल के हमने ये सारा तैयार किया और इसके अंदर ये प्लांट लगाए हुए हैं। तो 8 पॉली हाउस में हमें 10-12 टन और अच्छी प्रोडक्शन हो तो 20 टन भी निकलता है। तो ये खीरा जो है हम सब्जी मंडी जैसे कांगड़ा होटल में, कुछ होटलों में जैसे बात करके वहां पे हम ये बेच देते हैं। बाकी समय पर हमें दूसरे जैसे बाकी जैसे बीज, जैसे अभी गोभी लगाई है खुले में, जहां पॉली हाउस ना लग पाए वहां हमने गोभी लगाई है। तो उसमें भी हमें कुछ पनीरियां कृषि विभाग द्वारा दी गई, कुछ हमने अपने आप लगाई हैं। और 28 परिवार जो हैं मेरे गांव के कृषि परिवार, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी खेती कर रहे हैं। तो उन्हें भी कृषि विभाग हिम कृषि योजना के द्वारा समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है और कुछ बीज वगैरह भी दिए जाते हैं। इसमें जो हमें मतलब पूरे खर्चे निकाल के 2 टर्म में हम लोग लगाते हैं तो 2-2.5 लाख प्रॉफिट कमा लेते हैं, क्योंकि लेबर ज्यादा होती है। खुद तो 8 पॉली हाउस में काम करना थोड़ा मुश्किल है, तो 2-2.5-3 लाख के आसपास अगर क्रॉप अच्छी निकले तो इतना इनकम हो जाती है। इसके जो बीज है, जो अभी इन 8 पॉली हाउस में खीरा लगा हुआ है, तो ये बीज का खर्चा 10,000 आ जाता है मतलब। तो ये बीज के बाद बाकी खाद वगैरह, थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी डालनी पड़ती हैं। तो ये सारा खर्चा निकाल के हमें 2-2.5 लाख के आसपास ही इनकम होती है। आगे मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार किसानों को इस हिम कृषि योजना के अंदर लाया जाए और उन्हें अवगत कराया जाए व ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो भी अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। और अंत में मैं सुक्खू सरकार का इस योजना के तहत बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, एग्रीकल्चर ऑफिसर धर्मशाला ब्लॉक।
आज हम यहाँ पे अनीता जी के पास, जहाँ हमारा हिम क्लस्टर है विलेज झोल में, हमने यहाँ पे 28 फैमिलीज जोड़ी हुई हैं और जिनका एरिया 80 कनाल हमने लिया हुआ है। आज हमारे पास यहाँ पे 8 से 10 कनाल में फूल गोभी लगाई है, लाइन सोइंग करी हुई है और ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे 8 पॉली हाउसेस लगाए हुए हैं। 8 पॉली हाउसेस में 2016 स्क्वायर मीटर में इनका एरिया है। उसमें हमने क्यान बीज लगाया है जिसकी औसत ईल्ड निकल रही है 15 टन के आसपास निकल रही है और इनको आजीविका का सोर्स इनका बहुत अच्छा हो गया है। और ये 28 फैमिलीज जो है आज हिम कृषि योजना से बहुत खुश हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशिकांता है और मैं यहाँ विकास खंड धर्मशाला की विषयवाद विशेषज्ञ हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिम कृषि योजना हिमाचल प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो इसके अंतर्गत विकास खंड धर्मशाला में हमने 2 क्लस्टर सेलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारा झियोल जो है एक क्लस्टर है। और इस झियोल के अंतर्गत हमने 40 बीघा ज़मीन का चुनाव किया है और इसमें कम से कम हमने 28 फार्मिंग फैमिलीज़ जो हैं वो सिलेक्ट की गई हैं। तो हम जैसे देख रहे हैं कि इसका जो हमने जो योजना तैयार की है, ये हमने क्लस्टर स्तर पर योजना तैयार की है ताकि जो कमेटीज़ हैं उन्होंने ही इस योजना बनाई है ताकि जो क्षेत्र के अनुरूप हो। तो आज तक हम इस क्लस्टर को हमने यहाँ पे पनीरी, कृषि उपकरण और मशरूम बैग्स इत्यादि हमने इनको दिए हैं और इससे ये हो रहा है कि जो किसानों की जो आर्थिकी है वो भी सुदृढ़ हो रही है और उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। तो इससे यहाँ पे महिलाएं हैं वो बड़े उत्साह से काम कर रही हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले ये बिल्कुल बंजर ज़मीन होती थी, पर जब हमने इसको हिम कृषि के अंतर्गत सेलेक्ट किया तो इन लोगों ने बड़े उत्साह से काम किया और हमारा पूरा साथ दिया। तो यहाँ पे हमने ये गोभी वगैरह लगाई है और इसको इन्होंने ड्रिप इरिगेशन भी हमने इनको गाइड किया है कि ड्रिप इरिगेशन भी लगाई जाए। तो उससे ये होगा कि ये जो हमने पानी का जो है वो बिल्कुल सदुपयोग किया है कि कोई वेस्टेज भी नहीं की है। हिमाचल सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 से हिम कृषि नाम से एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जो इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक विकासखंड में 2 से 3 क्लस्टर चयनित किए जाएंगे। प्रत्येक क्लस्टर का एरिया लगभग 40 बीघा होना चाहिए और जो ये क्लस्टर चयनित किए जाएंगे, उन क्लस्टर के जो किसान होंगे, उन किसानों को जो उनका उत्पादन है, फसल उत्पादन, उसको बढ़ाने के लिए उनको जो भी कृषि सामग्री, बीज, खाद या कोई औजार, कुछ भी जो उनको चाहिए होगा वो उपलब्ध करवाया जाए ताकि किसान अपना उत्पादन बढ़ा सकें और कृषि में अपना रोजगार स्थापित कर सकें। ये प्रयास करने का एक लक्ष्य था इस योजना के अंतर्गत। इसी योजना के अंतर्गत जिला कांगड़ा में 37 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिनमें जो एरिया है वो 1770 बीघा एरिया है उनके अंतर्गत और लगभग 1451 परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना में जो पिछले वर्ष और इस वर्ष जो हमने गतिविधियाँ की हैं उसमें किसानों को जहाँ पे लघु सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं वो उपलब्ध करवाई हैं, उस पर अनुदान दिया है। किसानों को पॉलीटनल्स दी हैं ताकि किसान नर्सरी तैयार करके एक अच्छा पैसा कमा सकें। हल्दी का बीज उपलब्ध करवाया है ताकि सरकार की जो एक हल्दी खरीदने की योजना है जिसमें सरकार 90 रुपये प्रति किलो की दर से किसानों से हल्दी खरीद रही है ताकि किसान जो है वो हल्दी पैदा करें और हल्दी से अच्छी आमदन कमा सकें। हल्दी जो है एक ऐसा उत्पाद है जिसमें प्रति कनाल लगभग 6 से 8 क्विंटल हल्दी पैदा होती है। हम ये मान के चलें कि अगर किसान कम से कम 5 क्विंटल भी एक कनाल में पैदा कर लेता है तो उसको 90 रुपये के हिसाब से 45,000 रुपये की आमदन होती है एक वर्ष में। इसका प्रयास किया गया है किसान ऑर्गेनिक ही पैदा करें। इसके लिए जो केंचुआ खाद के खड्डे हैं, वर्मी कंपोस्ट पिट, उनको बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत अनुदान देने का प्रयास किया गया है और किसान अपने उत्पाद का प्रसाधन जो है वो कैसे करें, अचार चटनी बना सकते हैं, उनको सुखा के कैसे बेच सकते हैं, उनकी पैकिंग कैसे करें ताकि मार्केटिंग अच्छी हो और उनसे उनको अच्छी आमदन हो सके, इसका प्रयास इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।